हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। तो अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें आज देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देर न करते हुए अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, ठीक है, और आगे भी आने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जो कोयला संयंत्र बिजली जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? ये सभी हैं कोयला संयंत्र, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? जैसे उत्तर प्रदेश का है दादरी, ठीक है, और ये सिंगरौली। तो दादरी कहाँ पड़ता है? ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और सिंगरौली ये सोनभद्र में पड़ता है। लाली पावली की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। देखो ऐसे, तो हमारा 2 और 3 ये आंसर सही हो जाएगा, बी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या कितनी है? 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा, जो कि मेजा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाहर वाले देखिए, ऊंचाहार, दारीपल्ली, ये दारीपल्ली है जो ये उड़ीसा में पड़ता है, सिंगरौली ये सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में, दादरी गौतम बुद्ध नगर ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद ये भी सोनभद्र में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार ये रायबरेली में है उत्तर प्रदेश, टांडा ये अम्बेडकर नगर में है, और विंध्याचल की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। तो सूची क्षेत्र है और खनिज हैं, तो इनको मिलान करने के लिए देखते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में सीसा बालू पाई जाती है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, देखिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के कोयला भंडार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में प्राप्ति के प्रमुख स्रोत दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे अपना ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेनाइट की बात की जाए तो ये ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा में, ठीक है। डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है ये सोनभद्र में। सिलिका सैंड की बात की जाए तो ये प्रयागराज में पाया जाता है, और बॉक्साइट की बात की जाए ये चित्रकूट में पाई जाती है, ठीक है। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 कौन सा है? ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें पाए जाने वाले खनिज है और जनपद हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और प्रयागराज में सिल्का बार पाया जाता है, ठीक है। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 कहाँ है कहीं है? हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में कौन सी पाई जाती है? नीचे कोड दिए गए उनमें मिलान करने के लिए देखिए, यूरेनियम और एंडालुसाइड, पायराइट, डोलोमाइट, इनमें से सोनभद्र में कौन सी पाई जाती है? तो सोनभद्र की बात करें तो इनमें यूरेनियम छोड़कर एंडोसलाइड, पायराइट और डोलोमाइट ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारा सही हो जाएगा 2, 3 एवं 4, ठीक है। देखिए, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% जो है उत्तर प्रदेश करता है। सोनभद्र में एंडोलोसाइड, पायराइट, डोलोमाइट, और मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम और पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि, जो कि जो ललितपुर है ये खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो अभी हमने देखा था ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज खनिज जो हैं वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर यानी जिसको गेरू कहते हैं, फास्फोराइट और फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड एवं कोयला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट पाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ललितपुर में, जहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो नरौरा में, जो बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला बना है, वो कहाँ स्थित है? तो रामपुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है। ये नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया था, और जिससे यहाँ के 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली की सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए और राज्य दिए गए हैं। ठीक है। मिलान करने के लिए कोटा की बात की जाए तो कोटा राजस्थान में पड़ता है, तो ये कोटा राजस्थान में है। तारापुर की बात की जाए तो तारापुर कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। काकरापार की बात की जाए तो ये गुजरात में पड़ता है, और नरौरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, ए का 4 बी का 3 कोई है, ए का 4, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। देखो कोटा में कौन सा है? कोटा में रावत बाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान, तारापुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और कैगा की बात की जाए तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में अणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं। तो इनको मिलान करने के लिए देखिए, गुजरात में क्या पाया जाता है? गुजरात में कौन सा स्थान है, वो सॉरी कौन सा अणु शक्ति केंद्र है? तो गुजरात में जो है वो गुजरात में रावत बाटा नहीं है, गुजरात में काकरापार है। ठीक है। गुजरात में कौन सा है? काकरापार। कर्नाटक की बात की जाए तो कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नरौरा है। तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 कोई है? ए का 2 बी का 4। ठीक है। और सी का 3 हो जाएगा, और ए का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बनाया गया है? तो ये जो बांध पर बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध पर बनाया गया है। ठीक है। रिहंद बांध पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये आगरा में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो खुर्जा है उसको सिरेमिक सिटी कहा जाता है, यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। खुर्जा ये भारत का उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को प्राचीन नगर गंगा यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। आगरा की बात की जाए तो ये ऐतिहासिक नगरी है, जिसको सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर ताजमहल स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नरौरा, जो बुलंदशहर में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। कलपक्कम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। काकरापार ये तो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है वो सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अलीगढ़ में हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, और इसका निर्माण की बात की जाए तो जापान की जो कंपनी तोशिबा है उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी बात की जाए तो ये 1982 ईस्वी में हुई थी। सॉरी इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 में की गई थी। ठीक है। 82 में 1983 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है। ललितपुर में कितना तांबा पाया जाता है? ये तांबा आग्नेय और अवसानी चट्टान में मिलता है। ठीक है। 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है, और ललितपुर में ही यूरेनियम की सीमित भंडारों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मथुरा डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करणशालाएं हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो मथुरा डिगबोई और पानीपत में जो तेल शोधन कारखाने हैं वो कहाँ? तो तेल शोधन की बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेराइट तथा एंडलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाए जाते हैं। बेराइट तथा एंडालुसाइट पाया जाता है। देखिए सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है। सोनभद्र में
डोलोमाइट, बेराइट और एंडालुसाइट पाइराइट्स पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात की जाए तो हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर पाए जाते हैं। बांदा की बात की जाए तो चाइना के लिए गेरू और डोलोमाइट, पोटास, हीरा ये बांदा में पाए जाते हैं। और प्रयागराज की बात की जाए तो पोटास और कांच बालू ये प्रयागराज में पाए जाते हैं। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक, फॉस्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम और डायस्पोर, सेल खड़ी और पोटास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखते हैं हम लोग परिवहन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे परिवहन के क्वेश्चन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिवहन। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा परिवहन का, गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के जो हो कानपुर से हल्दिया तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। प्रयागराज से हल्दिया तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, चौथा नहीं ये बल्कि तीसरा बना है, ठीक है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। और उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर, इनमें सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और अयोध्या तथा जेवर में ये निर्माणाधीन है, जो अयोध्या है उसमें भी इस बार सेवा प्रदान कर दी गई है, ठीक है। कुशीनगर ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का, उत्तर प्रदेश का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य किया जाता है? गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेस, वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस टाइम का है जो अभी के लिए गलत है। अभी तक क्या है, गंगा एक्सप्रेस नोएडा एवं गाजीपुर, हाँ, ये मेरठ से इलाहाबाद तक है, ठीक है, गाजीपुर नहीं। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से इलाहाबाद तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नत नाम दिया गया है। तो जन्नत जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एसी बसें चलाई जाती हैं उनको जन्नत नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 165 किलोमीटर के लगभग है, ये 6 लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH7 है, जो वाराणसी से शुरू होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई की बात की जाए 2369 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है, ठीक है। वर्तमान में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH27EU है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हवाई अड्डे दिए गए हैं और नगर दिए गए हैं, कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? तो बमरौली की बात की जाए तो इलाहाबाद में स्थित है। चकेरी की बात की जाए तो ये कानपुर में स्थित है। और हिंडन की बात की जाए तो गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज की बात की जाए तो रायबरेली में, ठीक है। मिलान करने के लिए ए का 4 हो जाएगा और बी का 3, ए का 4 बी का 3 कोई है? ए का 4 बी का 3, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये जो है ये बस्ती से नहीं गुजरेगा, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ इन जिलों से गुजरेगा। देखते हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसकी लंबाई की बात करें तो ये लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक ये लगभग 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे है, उसकी लंबाई की बात की गई तो उसकी लंबाई की बात की जाए वो लगभग 300 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ, ये आगरा से शुरू होकर आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर और उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए नगर दिए गए हैं और हवाई अड्डे दिए गए हैं। मिलान करने के लिए लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, ठीक है। और वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी का बाबतपुर है, कानपुर का चकेरी हो जाएगा और आगरा का खेरिया हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीटी रोड नहीं गुजरता है। तो वैसे जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड, इसमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो अलीगढ़ दिया जा रहा है, ठीक है। जीटी रोड हम लोग इसे कहते हैं, एनएच जो 91 है हमारा, इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जीटी रोड ये नहीं मानते हैं, ये आगरा वाला मानते हैं, जो NH2 है उसको जीटी रोड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम है जो वो सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। इनका मिलान कहाँ होता है? इनका मिलान होता है झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ताज की बात की जाए तो वो आगरा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ये ताज एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई की बात की 165.5 किलोमीटर है, ठीक है। पुराना नाम इसका यमुना एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित किया गया है? तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ये आगरा और नोएडा को जोड़ता है, ठीक है, जिसको हम ताज एक्सप्रेस वे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1912 में किया गया, 2012 में किया गया था। 9 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त 2012 में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है। देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास का, 1924 में संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है, किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? तो ये बैठक बुलाई गई थी वो कानपुर में बुलाई गई थी, ठीक है। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, और यहीं पर क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसके संस्थापक की बात की जाए तो उनमें से सचिंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वो कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज यूल, ठीक है। 1892 था 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, 88 के 92 और 1910 में, ठीक है। बनारस में 1905 में, और लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में, कानपुर में 1925 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो संकादिक संप्रदाय का वैष्णववाद के संकादिक संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए तो वो निम्बार्क थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो काशी को भारत का एथेंस कहा है वो वर्नियर ने कहा है, ठीक है। वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयसिंह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, और चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो चंदावर की बात की जाए ऑप्शन कौन सा दिया गया? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद यमुना नदी की। तो ऑप्शन हमारा ऊपर वाला ही पहला ही सही है। इसमें क्या दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, चंदावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित की बात की जाए तो हुलास है जो सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है।
रोपड़ की बात की जाए तो ये पंजाब में है। बनवाली की बात की जाए तो बनवाली ये हरियाणा में पड़ता है, और मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड की बात की जाए तो राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल ये थे, खुदीराम बोस नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? उत्तर प्रदेश में थे 8। ठीक है, 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन उत्तर प्रदेश में 8 थे। देखिए, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेद, कुरु, सुरसन और पांचाल। पांचाल ये अहिछत्र था जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, और ये बरेली बदायूं क्षेत्र का था। सुरसन की बात की जाए तो सुरसन की राजधानी मथुरा थी और यह मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। कुरु की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ जो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास का क्षेत्र है। चेद की बात की जाए तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास की बात की जाए। मल्ल है ये कुशीनगर थी इसकी राजधानी। ठीक है, ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र। कौशल की बात की जाए तो ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, फैजाबाद के आसपास। वत्स की बात की जाए तो ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। काशी, ये तो काशी तो है ही, वाराणसी राजधानी थी और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं। ठीक है, प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां की बात की गई थी। कुरु की बात की गई तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की बात कहाँ थी? अहिछत्र। ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौशल की बात की जाए तो कौशल की कहाँ थी? कौशल की साकेत थी। और वत्स की बात की जाए तो कौशाम्बी थी। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में बहू का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह था। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में की गई थी। और जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही की थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो कानपुर के षड्यंत्र में की बात की जाए तो एम ए अंसारी जो थे वो कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एस डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी बात की जाए देखिए, ये मांडी जो है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये जो मांडी का हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, अंतिम अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के विरुद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये देसलपुर है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देसलपुर की बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर ये मेरठ में है। और हुलास की बात की जाए सहारनपुर है। मांडी ये मुजफ्फरनगर में। देसलपुर की बात की जाए तो गुजरात के कचरन में ये सिंधु सैंधव स्थल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जो था वो था राज्यपाल। ठीक है, कन्नौज पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार उनका शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के वजह से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया था।
इसकी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है सिराज हिंद। ठीक है, यहीं पर बीबी राजा बेगम की मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, जिसकी निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो अधिकार स्थापित हो गया थे 1792 ईस्वी में, सॉरी 92 में नहीं है, 97 में हुआ था। ठीक है, 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। वर्ष 1797 प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय कि सआदत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करने के लिए है स्थान और वर्ष, यानी जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन थे उनके बारे में। ठीक है, मेरठ में कब हुआ था? देखो मेरठ में हुआ था 1946 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कानपुर में 1925 में हुआ था, लखनऊ में 1916 में, बनारस में 1905 में। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरठ में 55वां हुआ था 1946 में, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कानपुर में 41वां हुआ था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। लखनऊ में 32वां 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष। बनारस की बात की, बनारस में 21वां हुआ था 1905 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह अधीन कर दिया गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान स्थिति है। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन में कोयल किसे कहते थे? कोयल कहते थे अलीगढ़ को। मौसफ नगर की बात की जाए तो मौसफ नगर, महोबा। ठीक है, महोदय श्री कन्नौज को कहते थे। जोजाक भी ये कौशाम्बी को नहीं कहते थे, ये कहते थे बुंदेलखंड क्षेत्र को जोजाक भुक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाए, जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जानते हैं? तो महोदय श्री को नाम से जानते हैं कन्नौज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो राजा तेज सिंह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी और ये 9 अगस्त 1950 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां का जन्म शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और देखो हाल ही में अभी ये काकोरी कांड जो था इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अवैध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके नेतृत्व किसने किया था? तो वो मदारी पासी ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवध का एक आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिले 1921 के अंत में 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव ने के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में रूपांतरित करवाना था। एक आंदोलन ये हरदोई, बैराज, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये 1936 ईस्वी में हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा
संगठन बनाने की योजना बनाई थी। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर दी। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे और प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान आंदोलन कांग्रेस में महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा को चुना गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का संस्कृत का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए कौन सम्मिलित है? बुद्ध राम नवाब। ठीक है, ये महाराज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह, जो 1847 से 56 तक था। इसी शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी की जो कौन सी थी? हड़प नीति थी। ठीक है, उसी के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को सबसे पहले किसको? सतारा राज्य को सबसे पहले सतारा को मिलाया था। उसके बाद में जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे जो था वो 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। 34वीं इन्फेंट्री इसमें है नहीं। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 19वीं, 25वीं, 49वीं, 49। ठीक है, तभी इसी वजह से ये आयोग ने क्या किया है, इसको स्टार घोषित किया, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था। मंगल पांडे 1827 से 1857 बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1486 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रणाली जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। मालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो माल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। ठीक है, इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। इसके जन्मदाता की बात, हर्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे मालवाड़ी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर की बात की जाए तो ये कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामबर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर और राम जानकी मंदिर ये प्रमुख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि स्थापित जो है वो बिठूर में है, कानपुर नगर में। ठीक है, इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं पर रही थी और कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास नरसिंह टीले हैं। ऐसी मानता है कि व्यास टीले के स्थान पर इसी व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती में जैनियों के कुछ आश्रम हैं, जो भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो है नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो किस में उपस्थित है? ये सीतापुर में उपस्थित है। ठीक है, नैमिषार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक इमारतें और स्थान मिलान करने के लिए है। ठीक है, 84 गुम्बद की बात की जाए तो जालौन में स्थित है 84 गुम्बद। जामा मस्जिद की बात की जाए तो ये मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में है और कामतगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है। तो ए का 4 बी का 3 तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान दिया गया और स्मारक दिए गए भग्नावशेष। ठीक है, कौशाम्बी में क्या है? तो कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में है गोस्ताराम मठ है। कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में रामावर स्तूप है। सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप। श्रावस्ती में सहित महत है। तो ए का 2
बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो की बात की जाए तो ये पटियाले स्थित है। ये इनका प्रेजेंट टाइम में ये कासगंज जिले में स्थित है, और इनका जन्म जब हुआ था तब ये पटियाली कहाँ था? एटा जिले में था। ठीक है। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिया हिंद के नाम से भी जानते हैं, और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो प्राचीनतम जीवंत नगर है जो वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो बिठूर में स्थित है। ठीक है, कानपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया, किस बादशाह ने कराया है? तो जैसे फर्रुखाबाद का नाम है वो फर्रुखशेर के नाम पे पड़ा था। ठीक है। फर्रुखाबाद की स्थापना की बात की जाए तो 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखशेर के नाम पर रखा गया है। और ठीक है, तो इसमें ये पता नहीं है, फर्रुखशेर नाम दिया नहीं गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह की सबसे ऊंची सैलोट की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये जो प्रतिमा है वो दुधई में पाई गई, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर मरे थे। ठीक है, इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। और कुशीनारा 483 ईस्वी में इनकी ईसापुर में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है जिसे रामवर स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कुशीनगर में कौन सा? तो ये रामवर स्तूप है, ये यहाँ पर बौद्ध लोग बौद्ध लोगों का पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, गोशिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहाँ स्थित है? तो ये गोशिताराम जो है वो कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी में लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे और जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। इन्हीं की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जो गोदान, करमभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, ये कहानी संग्रह इनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर है? ये मथुरा में स्थित है। ठीक है। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है, जिसे टीला कंकाली देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर एक कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुहर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बात करें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, जो आगरा के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये मथुरा के क्षेत्र को कहा जाता था सूरसेन। ठीक है। मत्स्य राजस्थान में, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। पंचाल ये बरेली क्षेत्र, जिसकी राजधानी अक्षत थी। अंग ये बिहार, जिसकी राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो वो मदन मोहन मालवीय इनके संस्थापक थे। हिंदुस्तान के संस्थापक 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान। ठीक है। मालवीय का जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में को चेद कहा जाता था? चेद की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र को चेद कहा जाता था। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 जो क्षेत्र थे, 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने बद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो वो
कन्नौज में, ठीक है। इनके नाटक कौन है? हर्षवर्धन के प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में स्थित है? सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जोजाक भूत या जयोटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसे जोजाक भूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया, तो ये पहले राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में है, वो बस्ती जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्थ था, जो कहाँ है? वो विठूर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदू समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, वो बनारस अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया, और उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा जिले में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? ये फैजाबाद में स्थित है, ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में। अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में जो है पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है, सबसे ज्यादा हिंदू हैं 79.73%, फिर मुस्लिम 19.26, फिर सिख हैं 0.23, ईसाई 0.18, जैन 0.001, बौद्ध 0.10, अन्य 0, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इन्हें याद कर लिए आएंगे, ठीक है। सबसे कम देखिए, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है। फिर आएंगे पारसी, पारसी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, ये 1772 ईस्वी से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो ये नवाब की उपाधि अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मवर्त में है। निम्नलिखित में से किसे बलिया के नाम, शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? चित्तू पांडे को बलिया, शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है, जिसका नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, योगानंद गिरी, मुकुंदलाल घोष का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता जो थे वो नाना साहब थे, ठीक है, नाना साहब। और तात्या टोपे भी थे साथ में। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे, और 1857 विद्रोह भारतीय विद्रोह के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही के विद्रोह से नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ इस विद्रोह में कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार, बहादुर शाह दिल्ली, और नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ आदि थे। अगला क्वेश्चन है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जो शहर में है वो बदायूं में स्थित है, इखलास खान का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये कहाँ
निम्नलिखित किस शहर के सबसे बहुत नजदीक स्थित है? तो ये जो सारनाथ है वो वाराणसी के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया था, इस वर्ष किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल देखेंगे कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।